गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगला अंकित प्रश्न लेते हैं। 30 माइक्रोफैरड का एक आवेशी संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया है। परिपथ के मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कोणीय आवृत्ति आपने यहाँ पे याद करनी है। तो सर्वप्रथम जो हम करते हैं, जो चीज़ आपको दे रखी है उस पर लिख लीजिए। तो हमारे पास दिया हुआ है सी का मान दे रखा है 30 माइक्रोफैरड बराबर, इसको लिख देंगे फैरड में 30 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो में क्या 10 की पावर -6 फैरड, ठीक है ना। एल का मान दिया हुआ है 27 मिली हेनरी। मिली को हमने हेनरी में चेंज करना है, इसको मिली हेनरी को 10 की पावर मिली में 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। ओमेगा 0 या ओमेगा आर, यहाँ पर हमने कोणीय आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो इसको ओमेगा 0 या ओमेगा आर से जो प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पे ओमेगा 0 लिख लिया हमने। तो ओमेगा 0 यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ओमेगा 0 दैट इज इक्वल टू 1/√LC। सीधे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, इसका मान रख दीजिए 1/√L का मान रखिए 27 इंटू 10 की पावर -3 इंटू सी का मान रखिए 30 इंटू 10 की पावर -6। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 × 81 इंटू 10, 27 × 81 810 होगा। 810 में से हमने जो है 81 इंटू 10 यानी कि 810 हो जाएगा। और 10 की पावर एक पावर जुड़ जाएंगी, इसकी मल्टीप्लाई कर खाते जुड़ जाती है, माइनस में दोनों, तो माइनस में पावर जुड़ जाएंगी, -9 हो गया। 10 की पावर 1 है, यहाँ पर है 10 की पावर -9 है, तो ये घट जाएगा। 10 की पावर 1 है, 10 की पावर -9 घटाइए तो 10 की पावर -8 बच गया। और इसको हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर, तो 1/9 का √9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -8। इसका वर्गमूल 9 का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 9, और 10 की पावर -8 का वर्गमूल हो जाएगा 10 की पावर -4। तो ये आ जाएगा पास 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 4/9। इसको खोल दीजिए तो आएगा ऊपर 10,000/9 हो गया। काट दो इसको, काट देंगे तो क्या आएगा आंसर 1.11 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि LCR श्रेणीबद्ध परिपथ को, LCR परिपथ है, श्रेणीबद्ध परिपथ है को जिसमें R का मान दे रखा है 20 ओम, L का मान है 1.5 हेनरी तथा C का मान है 35 माइक्रोफैरड। एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC से जोड़ा गया है। इसको हम तीनों क्या कर दिया हमने, एक परिवर्ती आवृत्ति की 200 वोल्ट AC से जोड़ दिया गया है, जबकि जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, तो क्या होता है, जो आपके पास आपूर्ति की आवृत्ति है, आवृत्ति हो रही है, आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर होती है, तो क्या होगी, अनाथ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक पूरे चक्र में परिपथ को स्थानांतरित की गई शक्ति माध्य में कितनी होगी। माध्य में ज्ञात करनी है हमने, शक्ति का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम जो चीज़ आपके पास प्रश्न में दे रखी है उसको लिखना होता है, तो उससे हमारा जो है प्रश्न सॉल्व करने में आसानी होती है। जो हमने चीज़ यहाँ पे दी हुई है प्रश्न में, उसको अगर हमने लिख दिया है तो प्रश्न करने में आसानी होती है। फॉर्मूला भी हमको क्या लगा गया इसमें, उसका पता भी हमको लग जाता है। तो R बराबर दिया हुआ है 20 ओम, L बराबर दिया रखा है 1.5 हेनरी, C का मान देगा 35 माइक्रोफैरड, दैट इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे माइक्रो बढ़ा देंगे तो 35 इंटू 10 की पावर -6
फेरेड के बराबर हो जाएगा। पी का माध्य मान हमने याद करना है। तो जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपूर्ति की जो आवृत्ति है परिपथ की मूल आवृत्ति के बराबर हो जाती है, तो उस अवस्था में यहाँ पर अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब आपूर्ति की आवृत्ति परिपथ की आवृत्ति के बराबर है तो परिपथ अनुनाद की स्थिति में होता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं पी माध्य सूत्र हम जानते हैं, शक्ति व्यय शक्ति क्षय का सूत्र P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है तो VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई। तो अनुनाद की स्थिति में जब स्थिति कौन सी है, अनुनाद की स्थिति है, तो Z बराबर क्या होगा, R के हो जाएगा। Z और R क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो प्रतिरोध होगा वो प्रतिबाधा के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे हम, IRMS बराबर VRMS अपॉन R, और R की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Z लिख देंगे। तो दैट इज क्या आ जाएगा, VRMS अपॉन Z। और यहाँ पर जो है मान रख दीजिए 200/20, जो R है Z के बराबर होगा, P से काट दीजिए इसको तो 10 एम्पियर। तो इस प्रकार से IRMS का मान निकल जाएगा 10 एम्पियर। पुनः अनुनाद की स्थिति में फिर जो हम अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है यहाँ पर, तो अनुनाद की स्थिति में फाई बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि L और C के मान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होता है। L और C का मान क्या होगा, बहुत कम होता है। इस प्रकार फाई बराबर 0 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस पाई मान रख दीजिए, 200 गुणा गया 10 गुणा गया कॉस 0 डिग्री, P बराबर 2000 वाट, P बराबर 2 इंटू 10³ वाट, दैट इज इक्वल टू 2 किलो वाट। तो इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चित्र में एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ दिखलाया गया है, जिसे परिवर्ती आवृत्ति 230 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। L बराबर दिया हुआ है 5.0 हेनरी, C बराबर 80 माइक्रोफेरेड, R बराबर 40 ओम। फर्स्ट आपने निकालना है स्रोत की आवृत्ति निकालिए जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। इस प्रकार की आवृत्ति आपने याद करनी है जो परिपथ में अनुनाद उत्पन्न करे। सेकंड, परिपथ की प्रतिबाधा तथा अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान ज्ञात करना है। और थर्ड आपके पास है परिपथ के तीनों अवयवों के सिरों पर विभवपात के RMS मानों को निकालिए, दिखाइए कि अनुनादी आवृत्ति पर LC संयोग के सिरों पर विभवपात 0 है। LC पर जो विभवपात है वो 0 है। यहाँ पर आपने देखना है L का सिरा और C का सिरा जो यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर विभवपात जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको परिपथ दे रखा है, इस बिंदु पर आपने क्या करना है, विभवपात 0 दिखाना है। तो सर्वप्रथम जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है VRMS बराबर 230 वोल्ट। फर्स्ट, अनुनादी आवृत्ति ओमेगा 0 का मान हमने ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। अनुनादी आवृत्ति ओमेगा 0 बराबर 1/√ऑफ LC। L का मान रख दीजिए 5 और C का मान रख दीजिए 80 इंटू 10⁻⁻6। ये सारी चीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, इसलिए हमने इनको यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका 400 इंटू 10⁻6, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 1/20 इंटू इसका वर्गमूल 10⁻³ हो गया,
10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ / 20 हो जाएगा, बराबर इसको खोल दीजिए तो ये 1000/20 और इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 50 रेडियन प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से आपके पास कोणीय आवर्ती या अनुनादी आवर्ती का मान निकल जाएगा। सेकंड आपके पास है परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो प्रतिबाधा का सूत्र हम जानते हैं, Z बराबर √R² प्लस कोस्ट XL - XC का होल वर्ग। काफ़ी पूछा जाता है प्रतिबाधा जो है, पेपरों में जो है बहुत पूछा जाता है और कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए आपने इसका सूत्र ध्यान रखना है। अनुनाद की स्थिति में, जब अनुनाद की स्थिति होगी तो XL XC की बराबर होगा। यहाँ पे अनुनाद की स्थिति हमने पैदा करनी है, अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान हमने ज्ञात करना है। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XC जब होगा तो यहाँ पे अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अतः Z बराबर क्या हो जाएगा, R। 0 हो जाएगा, यहाँ पर आप मान रख देंगे, बराबर कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 0। Z बराबर R² होगा तो R² का वर्गमूल हो जाएगा R, तो Z बराबर हो जाएगा R, तो Z बराबर हो जाएगा 40 ओम। तो ये प्रतिबाधा का मान यहाँ पर निकल गया है। तो Z बराबर 40 ओम यहाँ पर प्रतिबाधा होगी। इसी में हमने अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान ज्ञात करना है। जब अनुनादी आवर्ती हो गई है, यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है, तो धारा का आयाम I0 बराबर निकालना हमने, तो I0 बराबर √2 × IRMS। चूँकि IRMS बराबर होता है VRMS/Z, मान रख दीजिए VRMS का 230/40, IRMS का मान का 5.75। इस मान को जो है यहाँ पर रख देंगे तो I0 बराबर √2 × 5.75, √2 का मान होता है 1.414 × 5.75, इनका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको आएगा 8.13 एम्पियर। तो इस प्रकार से अनुनादी आवर्ती पर धारा का मान निकाल सकते हैं। थर्ड आपके पास है R के सिरों पर विभवपात। R के सिरों पर जो है विभवपात कितना होगा, फिर हमने L के सिरों पर विभवपात निकालना है, फिर C के सिरों पर विभवपात निकालना है। तो R के सिरों पर विभवपात VRMS बराबर IRMS × R। प्रतिरोध के सिरों पर विभवपात, विभव का मान हमने ज्ञात करना है। IRMS आपके पास है 5.75 × 40, मल्टीप्लाई कर दीजिए 230 वोल्ट। L के सिरों पर निकालेंगे विभवपात, VL बराबर IRMS × XL, और XL प्रेरण प्रतिघात है, इसको हम लिखते हैं ω0L। ठीक है, इसको मान रख दीजिए यहाँ पे IRMS 5.75 × ω0 का मान हो गया 50, ठीक है, इंटू L का मान 5, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1437.50। इस प्रकार से VL बराबर 1437.5 वोल्ट आंसर हो जाएगा। C के सिरों के बीच विभवपात निकालेंगे, VC बराबर IRMS × XC, और XC क्या होता है, ω/C के बराबर होता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, अतः VC बराबर 1437.5 वोल्ट, तो उसी के बराबर यहाँ पे आएगा, क्योंकि XL बराबर क्या होता है, XC के बराबर होता है। XL बराबर XC, अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर होते हैं, तो VC का मान भी उतना ही आएगा। LC के सिरों पर विभवपात V बराबर VL/VC, और इसको हम जो है देख रहे हैं कि ये बराबर है, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो घटा देंगे इसको, और घटाने के बाद यह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अतः LC संयोग के सिरों पर विभवपात 0 है, यानी कि यहाँ पर जो है जो कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, संयोग जो हो रहा है वहाँ पर विभवपात का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से आप आगे भी सवाल करते रहिए, जहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।